और अब रुक करते हैं सियासत से जुड़े शब्द बाण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया से आरजेडी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। पीएम ने कहा कि इतने साल तक इन लोगों ने मिलकर घुसपैठियों को बसाने में जी जान लगा दी और अब जब हमारी सरकार घुसपैठ पर एक्शन ले रही है तो ये लोग इनके बचाव में खड़े हो गए, यात्राएं निकाल रहे हैं, मगर हमारी सरकार एक भी विदेशी घुसपैठियों को नहीं बख्शेगी। कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। मोदी ने घुसपैठ के बहाने आरजेडी कांग्रेस पर अटैक किया तो लालू की पार्टी अपने बचाव में खड़ी हो गई। मनोज झा ने कहा कि देश में कहीं भी घुसपैठियों का होना इस सरकार के लिए शर्म की बात है। मनोज झा का कहना है कि इस बार पीएम मोदी को अपनी हार साफ नजर आ रही है और इसीलिए बौखलाहट में वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी थोड़े परेशान भी हो रहे हैं और बिहार की आंतरिक सर्वे उनको चैन से सोने भी नहीं दे रही है। 11 साल से ऊपर से तो आप हैं, अभी तो एसआईआर हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया? और अगर एक भी घुसपैठिया है किसी भी जिले में तो प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप और आपके गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले आप दोनों का इस्तीफा हो जाना चाहिए। इतनी डॉग व्हिस्लिंग, इतना जहर समाज में बोने की कोशिश किस लिए कि किसी तरह इज्जत बच जाए चुनाव में। इस रैली में सीएम नीतीश ने एक बात क्लियर कर दी कि वो अब एनडीए को छोड़कर कहीं और जाने के मूड में नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि जब पहले गठबंधन टूटा था तो ये कुछ लोगों के भड़कावे के चक्कर में हुआ था। नीतीश ने इशारों में कहा कि गठबंधन को तोड़वाने वाले कुछ लोग इस वक्त मंच पर ही मौजूद हैं। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। वक्फ कानून को लेकर के सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कानून को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि विरोधियों की एक याचिका पर कोर्ट ने सहमति जताई है। इसे लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोर्ट ने आज उन लोगों को करारा जवाब दिया जो सिर्फ बेतुकी याचिकाएं लगाते हैं। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। ओवैसी ने कहा कि जो सरकार मुसलमानों से नफरत के लिए जानी जाती है, क्या वो किसी मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति पर कर पाएगी? ओवैसी बोले कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, आगे भी ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए ही दिखाई देंगे। सीईओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीईओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है,
वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए। अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं।